हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देश इंग्लिश मैम पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2025 के जारी नोटिफिकेशन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, इसमें आप सभी को जानकारी देंगे कि कौन-कौन से विषय से दोस्तों आप सभी जो है एसटीईटी 2025 में दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं और उस विषय से संबंधित क्या महत्वपूर्ण दोस्तों आप सभी की योग्यताएँ होनी चाहिए और किस उम्र वाले दोस्तों इस फॉर्म को भर सकते हैं और कब तक इस फॉर्म को दोस्तों किस तारीख तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, परीक्षा शुल्क क्या होगा, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो में आप सभी को हम देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को जो है स्किप न करिएगा ताकि महत्वपूर्ण जानकारी कहीं छूट ना जाए। दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके पहले दोस्तों आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से दोस्तों एसटीईटी 2025 का आयोजन किया जा रहा है और इसमें दोस्तों 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होगा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रथम पेपर जो होगा उसमें जो है 9-10 के लिए जो शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए दोस्तों शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी और पेपर सेकंड दोस्तों उच्च माध्यमिक विषय वाले जो कि 11-12 के जो विषय हैं उसके लिए दोस्तों शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो है परीक्षा होगी। तो सबसे पहले आप सभी को बताएंगे कि जो पेपर फर्स्ट है दोस्तों उसके लिए ज़रूरी योग्यता क्या होनी चाहिए, किस-किस विषय के लिए दोस्तों शिक्षक पात्रता परीक्षा दोस्तों इस समय आयोजन किया जा रहा है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है पेपर फर्स्ट में यानी कि 9-10 के लिए दोस्तों। वह उस विषय में दोस्तों आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, यह सभी जानकारी सबसे पहले आप सभी को दूँगा। उसके बाद बताऊँगा कि पेपर सेकंड में यानी कि उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा के यानी कि 11-12 से संबंधित विषय शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में और ज़रूरी जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी होगी, मुख्य जानकारी आप सभी को दूँगा दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को पेपर फर्स्ट में दोस्तों जो महत्वपूर्ण विषय है जिसकी जो है एसटीईटी जो है यहाँ पर आवेदन लिया जा रहा है इस विषय से और इस विषय में दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि हिंदी है, पेपर फर्स्ट में उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, भोजपुरी है, अंग्रेजी है, गणित है और विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है, शारीरिक शिक्षा है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा है और संगीत विषय है, ललित कला भी है, नृत्य विषय है और विशेष विद्यालय अध्यापक भी है। इतने सारे दोस्तों विषय पर दोस्तों जो है प्रथम पेपर का जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा दोस्तों आयोजन किया जा रहा है। अब इस विषय से दोस्तों अगर किसी को किस विषय से फॉर्म भरना चाहिए और उसके लिए दोस्तों क्या योग्यता होनी चाहिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप सभी को इतने सारे विषयों में से आप सभी बता देता हूँ कि हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इतने विषयों में से अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं बिहार शिक्षक पात्रता की यानी एसटीईटी 2025 के लिए दोस्तों आपके जो ग्रेजुएशन आप किए हैं यानी कि बीए जो किए हैं, बीएससी किए हैं तो उसमें आपका जो है 50% के साथ आप पास हों और आप बीएड किए हों। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि 50% अंकों के साथ आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर यानी कि आप बीए एमए अगर दोनों किए हैं तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ बीएड भी होना ज़रूरी है, इतना जो है तो होना चाहिए। इसके अलावा भी दोस्तों जो 50% से कम भी हैं उनके लिए भी कुछ नियम है लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 45% के अंकों के साथ अगर स्नातक हैं और स्नातकोत्तर हैं तब भी चलेगा, लेकिन इसके साथ भी और शर्त जोड़ी गई है। 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और इसमें आप सभी विनियम 2002 यानी कि ये जो है इस नियम के प्रावधान के तहत अगर आप 10 और दूसरा है 10/12/2007 को अनुसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियम 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा संस्थान से अगर आप बीएड किए दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो अध्यापक शिक्षा परिषद है तो नियम 2007 और नियम 2002 के अंतर्गत आप बीएड किए हैं तब आपके विषय में जैसे आप ग्रेजुएशन किए हैं 45% है या स्नातक जो है स्नातकोत्तर किए हैं यानी कि पीजी किए हैं ग्रेजुएट हैं अगर 45% है तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर इन नियमों के अधीन अगर हैं तो। दूसरा यहाँ पर आप सभी वो भी फॉर्म भर सकते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से किसी भी विषय में दोस्तों जो है बीएड और बीएससी एड की 4 वर्षीय उपाधि लिए हैं यानी कि जो 4 वर्ष के लिए बीएड और बीएससी एड की दोस्तों डिग्री है वो भी जो है इस फॉर्म को अप्लाई इतने सारे विषयों में से कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों शारीरिक शिक्षा की बात करें तो दोस्तों आप सभी को बताते हैं किस विषय के लिए दोस्तों इसमें शारीरिक शिक्षा के कौन-कौन से अभ्यर्थी जो है अप्लाई कर सकते हैं, उसकी ज़रूरी योग्यता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि लिए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे भी और भी इसमें जानकारी दी गई दोस्तों कि वो भी इसके अलावा भी और भी दोस्तों योग्यता है, वो भी अगर नहीं है तो ये जो है होनी चाहिए तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या देख सकते हैं दोस्तों कि वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों के सहित शारीरिक शिक्षा में
स्नातक उपाधि तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा एथलेटिक्स में आप सहभागिता लें। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि आपको जो है सारी शिक्षा में वैकल्पिक विषय भी पढ़े हों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 45% हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके साथ एक जरूरी यहाँ पर शर्त है कि आप जो है शारीरिक शिक्षा में स्नातक तो होगा आप 45%, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इसके अलावा भी कोई इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये मान्यता प्राप्त किसी राष्ट्रीय अथवा राज्य अंतर विश्वविद्यालय खेल कूद में आप जो है आप प्रतियोगिता में भाग लिए हों, तब इसमें आप 45% के साथ आप पास हों, तब इस फॉर्म को भर सकते हैं शारीरिक शिक्षा के लिए। और भी 45% के साथ अगर आप जो है स्नातक पास किए हों, लेकिन उसके साथ भी सी नियम है, राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद खेलों प्रतियोगिता अथवा एथलेट्स में सहभागिता लिए हो। दोस्तों, आप अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेलों प्रतियोगिता में एथलीट्स ने सहभागिता ली। तो आप कोई भी जो है प्रतियोगिता में जैसे खेलकूद की है, आप जो है भाग लिए हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे राज्य स्तर का हो, चाहे इंटरनेशनल हो, इसमें आपने जो है अगर पार्टिसिपेट किया तब आप 50% के साथ सारी शिक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर अभी इसके अलावा भी एक है दोस्तों, सारी शिक्षा के लिए प्रतिनियुक्त सेवारत अभ्यर्थी जो है, जो कि प्रतिनियुक्त हैं, जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो अगर 45% के साथ वो स्नातक हैं, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है नियम 2009 के अनुसार कम से कम 3 वर्ष का उनके पास अध्यापन अनुभव होना चाहिए, तो भी जो है सारी शिक्षा का अप्लाई कर सकते हैं विषय से जो है स्टेट के लिए। इसके अलावा 50% को चाहे सारी शिक्षा में स्नातक अगर किए हैं आप, जो है 50% के साथ आप सारी शिक्षा से आप ग्रेजुएट किए हैं, बीए किए हैं, तब आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। एक वैकल्पिक विषय के रूप में आपने सारी शिक्षा के साथ न्यूनतम 40% अंकों सहित अगर स्नातक किए हैं, तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे भी बहुत सारी योग्यताएं हैं दोस्तों, आप सभी को मुख्य मुख्य जानकारी दे देता हूँ। ऐसा स्नातक जिसने जो है खेलकूद खेलों में स्कूल अंतर कॉलेज में भाग लिए हैं, यानी कि खेलकूद जो है आप अंतर कॉलेजिएट में भाग लिए हों, अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियम 2007 के अनुसार आप एनसीसी प्रमाण पत्र पास किए हों, तब भी इसको फॉर्म को आप भर सकते हैं सारी शिक्षा का। सारी शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अगर जो है बीपीएड आप किए हों, तब भी जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए एलिजिबल हैं सारी शिक्षा के लिए। ऐसा स्नातक जिसने खेलकूद खेलो एथलेटिक्स राज्य विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि किए हों, तो अभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा स्नातक जिसने अंतर कॉलेजिएट खेलकूद खेलकूद प्रतियोगिता में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान प्राप्त किया हो, एनसीसी प्रमाण पत्र धारक हो, अथवा जिसने जोखिमपूर्ण खेलकूद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो, तो भी इस फॉर्म को दोस्तों भर सकते हैं, सारी शिक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से सारी शिक्षा में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का अगर आपने स्नातक यानी कि बीपीएड कोर्स कर रखा है, तब भी आप सारी शिक्षा के लिए दोस्तों आप शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप जो है आवेदन कर सकते हैं, और शिक्षक पात्रता परीक्षा दोस्तों आप सर्टिफिकेट पास करके ले सकते हैं, एलिजिबल हैं दोस्तों। संगीत विषय के लिए दोस्तों आगे आपसे बता देता हूँ कि जो आप जो है संगीत विषय से सब किसी भी विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त से आप सभी जो है उसमें ग्रेजुएट होने की, उसके साथ दोस्तों और भी समकक्ष कोई भी डिग्री हो, तब भी आप इस फॉर्म को दोस्तों भर सकते हैं। लेकिन कोई भी विवाद होता है तो जो आपको प्रशासन जो भी निर्णय लेगा वह निर्णय अंतिम होगा। ललित कला के लिए दोस्तों जान सकते हैं कि 50% के साथ आप दोस्तों विश्वविद्यालय से या किसी बोर्ड से आप जो है स्नातक डिग्री लिए हों, तब और या उसके कोई भी अन्य समकक्ष डिग्री हो, तब भी आप ललित कला से दोस्तों जो है बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, नृत्य विषय के लिए दोस्तों 50% के साथ आप जो है स्नातक किए हों, या किसी विश्वविद्यालय से स्नातक किए हों, या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री हो, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन कोई भी विवाद होगा तो प्रशासन जो भी निर्णय लेगा वह अंतिम निर्णय होगा। छठवां जो दोस्तों यहाँ पर पद है शिक्षक पात्रता के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए दोस्तों वो लोग जो है इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं कि जिनके पास योग्यता होनी चाहिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होगी, तो वो विशेष विद्यालय अध्यापक का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों उनके पास कुछ और डिग्री होनी चाहिए, जैसे भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के बैच CRR नंबर धारित हों। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके साथ में योग्यताएं अगर हो तो दोस्तों फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएट हो अगर ये योग्यताएं हैं। इसके अलावा भी दोस्तों इसमें से बीएड के साथ या भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हों, भारतीय पुनर्वास परिषद के बैच CRR नंबर धारित हों। और आगे भी देख सकते हैं कि अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण, परंतु भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए उक्त अर्हता के इस अर्थ के साथ शिथिल रखा जाएगा कि संबंधित उम्मीदवार नियुक्ति के उपरांत उक्त प्रशिक्षण 4 के निर्धारण की स्थिति इसे प्रशिक्षण 4 प्रारंभ होने की तिथि से 2 वर्ष के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रशिक्षणचर्या को पूर्ण करने हेतु यथा आवश्यक अधिकतम 6 माह तक सवैतनिक अवकाश जो है उनके लिए मान्य होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट में जो जरूरी योग्यता है, अगर आप जो है प्रशिक्षण ले रहे हैं और कहीं पर आप अभी जो है
अगर आपका पूरा नहीं हुआ है तो दोस्तों जो है यहाँ पर आपको जो है बड़ी राहत दिया जाएगा कि 2 साल के अंदर आप इस कोर्स को पूरा करें। इसके लिए आपको जो है जो है आपको वेतन भी दिया जाएगा, संवैतनिक नहीं अवकाश दिया जाएगा शिक्षा विभाग की तरफ से। जो बड़ी यहाँ पर दोस्तों बड़ी जानकारी जो है मिल रही है दोस्तों विशेष विद्यालय अध्यापक से दोस्तों योग्यता के संबंध में। तो दोस्तों इतने सारे विषय आप सभी को हमने बताया कि जो पेपर फर्स्ट के लिए दोस्तों माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार के लिए दोस्तों जो है इतने सारे विषयों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, और उससे संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण जो आपको जो है योग्यता है वो सभी जानकारी आप सभी को हमने देने का प्रयास किया। आगे आप सभी को दिखा देते हैं दोस्तों कि जो विषय में दोस्तों आप इतने विषय हों लेकिन उस विषय के साथ जरूरी विषय क्या होना चाहिए, यानी कि विषय कॉम्बिनेशन, वो भी जानकारी दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कॉम्बिनेशन आपके सब्जेक्ट का नहीं है तब आपकी योग्यता दोस्तों वो नहीं मानी जाएगी और आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे। आप मान लीजिए आपको सर्टिफिकेट मिल भी जाता है, बाद में अगर जांच होगी तभी आपको जो है शिक्षक भर्ती से दोस्तों जो है उस पद के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे और आपको उस जो है छोड़ना पड़ेगा शिक्षक का पद उस विषय के लिए। दोस्तों आप सभी को सबसे पहले गणित विषय के लिए बता देता हूं कि कौन कौन से विषय आप सभी के साथ यानी कि ग्रेजुएशन में साथ होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि गणित के लिए जो विषय समूह बनाया गया है, स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, यानी कि गणित पढ़े हों और भौतिक विज्ञान पढ़े हों तब भी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स या होना चाहिए, या कंप्यूटर हो, साइंस होना चाहिए, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर आपने पढ़ा हो। तो देख सकते हैं गणित के साथ अगर भौतिक हो या इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय आपने पढ़ रखा है, अगर आपके बीए में यानी कि बीए बीएससी में अगर आपने पढ़ रखा है तो अब आप गणित विषय का कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्म के एलिजिबल हैं दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों गणित विषय के लिए इंजीनियरिंग से आपने स्नातक की हो जिसमें गणित की जो है विशेषज्ञता हो, यानी कि आप गणित में विशेषज्ञ हों। तो इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीएससी की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। विज्ञान में दोस्तों किन 2 विषय होना जरूरी है दोस्तों आप सभी को बता देता हूँ। अगर विज्ञान विषय से आप अप्लाई करना चाहते हैं फर्स्ट पेपर, तो स्नातक स्तर पर आपने अगर बीएससी कर रखा है तो आपको जंतु विज्ञान एक विषय होना चाहिए। उसके साथ दोस्तों वनस्पति विज्ञान होना चाहिए एवं रसायन शास्त्र विषय होना चाहिए। इसके साथ आपने पढ़ रखा है तो आप एलिजिबल हैं, आपका जो है कॉम्बिनेशन बन रहा है। अथवा और भी है, इंजीनियरिंग से आप स्नातक किए हों जिसमें विज्ञान की विशेषता हो, यानी कि आप इंजीनियरिंग किए हों लेकिन उसमें विज्ञान विषय हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा जैसे बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी की जो है, अगर बायोटेक्नोलॉजी में नहीं किए हों, माइक्रोबायोलॉजी अगर किए हों तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए दोस्तों क्या जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए विषय का, आप यहाँ पर ग्रेजुएशन स्तर पर दोस्तों जो है सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत चाहे मुख्य विषय हों चाहे वैकल्पिक विषय हों, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र 4 विषय हैं। 4 विषयों में से कम 2 विषय हमेशा आपके जो है आपने अगर ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है, साथ में अगर फाइनल कर रखा है, तब आप अगर उत्तीर्ण हैं दोनों विषयों से एक साथ, तो आप सभी जो है इस सामाजिक विज्ञान के लिए दोस्तों आपको जो है आपका कॉम्बिनेशन ठीक है और आपको जो है सामाजिक विज्ञान से शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार की आप दे सकते हैं। और इसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए। 2 विषय होने चाहिए कॉम्बिनेशन, लेकिन एक विषय दोस्तों आप सभी को यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है कि इतिहास या भूगोल अवश्य हो, यानी कि 2 विषय हों जिसमें कि अगर ये सभी के साथ या इतिहास हो या भूगोल हो, ये जरूरी है। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। दोस्तों अगर प्राचीन इतिहास से अगर आप सभी ने बीए कर रखा है तो जो है या इतिहास विषय के समकक्ष इसको माना जाएगा। भाषा से संबंधित विषय आप सभी देख सकते हैं कि आप माध्यमिक विद्यालय अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी कि ऑनर्स कर रखा है, और जो है विषय के रूप में आपने जो है आपने कर रखा है, बीए में अगर पढ़ रखा है ऑनर्स के रूप में उसको जो है यानी कि मुख्य रूप में, तो दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। आगे जो महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को यहाँ पर दी गई है कि जो अगर कोई भी दिक्कत होती है तो यहाँ पर दिया गया है स्पष्टीकरण। शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुलता के बिंदु पर किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। दोस्तों विषय संबंधित अगर कोई भी जो है आपकी जो है योग्यता या में कोई दिक्कत आती है तो जो भी निर्णय विभाग का लेगा वो जो है एनसीटी के परामर्श से लेगा और वह निर्णय जो है अंतिम निर्णय होगा। आगे आप सभी को दोस्तों जो है शारीरिक शिक्षा के लिए केवल पेपर फर्स्ट के तहत परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए जो है अर्हता का निर्धारण परिशिष्ट 1 कंडिका 2 में किया गया है, और पेपर फर्स्ट के तहत संगीत, नृत्य एवं ललित कला विषय के लिए अलग अलग परीक्षा ली जाएगी दोस्तों। अब आगे दोस्तों आप सभी को जो महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों पेपर सेकंड के बारे में, यानी कि उच्च माध्यमिक जो विषय हैं जो कि उच्च माध्यमिक स्तर में 11-12 में जो विषय पढ़ाए जाते हैं उसके लिए दोस्तों आप सभी को जो है बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो विषय सम्मिलित किए हैं आप सभी को जानकारी देते हैं। सबसे पहले आप सभी को विषय दिखा देते हैं कि कौन कौन से विषय है दोस्तों 11 और 12 के लिए दोस्तों पेपर सेकंड में दोस्तों आप जो है एसटीईटी के लिए दोस्तों रखे गए हैं बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से। सबसे पहले आप देख सकते हैं हिंदी है,
जो है पेपर सेकंड में उर्दू है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, बंगला है, मैथिली है, मगही है, अरबी है, फारसी है, भोजपुरी है, पाली है, प्राकृतिक गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ये सभी मुख्य विषय हैं दोस्तों, जो कि आप पेपर सेकंड दोस्तों आप स्टेट 2025 का दे सकते हैं इन विषयों से। और इन सभी विषयों से जरूरी आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए दोस्तों, अगर इस विषय में से कोई विषय आप एक विषय आप परीक्षा देना चाहते हैं एसटीटी के लिए, तो दोस्तों आपके पास वह योग्यता क्या होनी चाहिए, आप कितनी पढ़ाई लिखाई किए हों और कौन कौन से विषय से किए हों। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर आप शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता, निर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी कि आप मास्टर डिग्री लिए हैं, यानी कि एमए किए हो, एमए आप पास किए हो। इसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक। दोस्तों आप संबंधित विषय से आप जो है एमए किए हों, उसके साथ साथ एमएससी किए हों, यानी कि जो भी मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए उस विषय से, जिस विषय से आप बनना चाहते हैं, और आप बीएड भी किए हों। जरूरी जानकारी दोस्तों, आप पीजी तो किए ही हों, लेकिन उसके साथ बीएड भी होना जरूरी है दोस्तों। और जो पीजी आपने कर रखा है दोस्तों, आप 50% आप जो है वो जो है अंक होना चाहिए। आगे दोस्तों जो और जानकारी दी गई है कि इसके अलावा दोस्तों जो 45% वाले हैं वो भी भर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ जरूरी नियम और शर्तें हैं। अगर उस शर्त के अनुसार अगर वो आते हैं तभी वो इसके लिए एलिजिबल हैं। आप देख सकते हैं कि कम से कम 45% अंकों के साथ अगर स्नातकोत्तर अगर आप हैं, लेकिन उसके साथ नियम भी है 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियम 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियम 2007, यानी कि नियम 2002 नियम 2007 के अंतर्गत अगर आप सभी जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने शिक्षा में स्नातक यानी कि बीएड कर रखा है, तब आप अगर जो है पीजी संबंधित विषय में अगर आप पीजी हैं, अगर 45% है, तब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। दो चीज़ें, सबसे पहले 45% आपके पास एमए में है, पीजी डिग्री में है, लेकिन आप नियम 2002 और 2007 के अंतर्गत अगर आते हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे जो जानकारी मिल रही है दोस्तों कि वो भी और भी डिग्री हैं जो भी कर रखा है, वो भी इसको फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के सहित अगर विषय में संबंधित विषय में स्नातकोत्तर यानी पीजी कर रखा है तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बीएड या बीएससी एड अगर कर रखा है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ कोई जो है निश्चित जिस संबंधित विषय में स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड और एमएड कर रखा है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जो है न्यूनतम 55% अगर के साथ आप जो है समकक्ष ग्रेड के साथ जो है संबंधित विषय में अगर पीजी हैं दोस्तों, अगर उसके समकक्ष और भी कोई डिग्री है और उसके दोस्तों अलावा 3 वर्षीय जो है बीएड या एमएड कर रखे हैं, तब भी इसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों वाणिज्य विषय है, कंप्यूटर साइंस विषय है, इससे जो है संगीत है और कृषि है। इससे संबंधित जो है दोस्तों महत्वपूर्ण जो योग्यता है आप सभी को बता देते हैं। वाणिज्य विषय के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें वाणिज्य विषय में कम से कम 50% आपके छात्र जो है बीए में होना चाहिए, और जो कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए, जो कि मान्यता प्राप्त हो। और वाणिज्य विषय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण उम्मीदवार वाणिज्य विषय संकाय तीनों में, यानी कि जो कि ईपीएस और जो है अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी, ये सभी जो है दोस्तों आप सभी जो है आपने संबंधित स्नातकोत्तर जो है आपने जिसने किया सभी जो है पेपर आप सभी ने जो है इस सभी के साथ अगर आप उत्तीर्ण किए हैं, तब आप वाणिज्य विषय के साथ भर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए दोस्तों बहुत सारी बताए हैं दोस्तों, आप सभी को इसमें ध्यान से देखना होगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस काफ़ी जो है इसमें कई सारी डिग्रियां होती हैं। ध्यान से आप सभी को एक एक डिग्री जो है मुख्य मुख्य चीज़ें आप सभी को बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी को कोई जहाँ पर डाउट है तो दोस्तों वीडियो के कमेंट में कमेंट करके दोस्तों आप सभी पूछ सकते हैं। आप सभी के लिए दोस्तों जो है नया वीडियो दोस्तों आप सभी की विशेष समस्या को देखते हुए दोस्तों नया वीडियो आप सभी जानकारी बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर आप सभी को केवल मुख्य मुख्य जानकारी देते समय दोस्तों देख रहे हैं कितना लंबा वीडियो हो जा रहा है। कंप्यूटर के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों न्यूनतम 50% अंकों के साथ विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से, चाहे विश्वविद्यालय से हो चाहे संस्थान से हो, DOEFCC से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर और दूसरा इसके अलावा भी डिग्री है जो आप पढ़े हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE यानी कि या बीटेक अथवा इसके समकक्ष उपाधि भारत सरकार मान्यता प्राप्त संस्थान से विश्वविद्यालय से अगर डिग्री है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा भी है दोस्तों, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE या बीटेक की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर दोस्तों कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर हैं अथवा MCA या
अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष कोई भी डिग्री है तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक यानी और इसके अलावा BCA या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर हैं तो दोस्तों आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगली जो योग्यता है दोस्तों वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय से स्नातकोत्तर उपाधि है तब भी कंप्यूटर के लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। DOE-ACC से स्तर B एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि है तब भी कंप्यूटर के लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DOE-ACC से स्तर C का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अगर डिग्री है ग्रेजुएशन में दोस्तों आप सभी इस फॉर्म को कंप्यूटर के लिए दोस्तों आप एलिजिबल हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों भी और भी योग्यताएं हैं अगर आपके पास है तो भी आप कंप्यूटर डिग्री भर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए दोस्तों आप भर सकते हैं MCA का 3 वर्षीय कोर्स जो कि 6 सेमेस्टर। नोट कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए B.Ed की योग्यता अनिवार्य नहीं है। तो कंप्यूटर वाले सभी अभ्यर्थी ध्यान देंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में यहाँ पर नोट के लिए करके लिखा गया है कि जो कंप्यूटर विषय से कोई भी परीक्षार्थी अगर वह स्टेट परीक्षा देना चाहता है तो B.Ed की जरूरत नहीं है, B.Ed अनिवार्य नहीं है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया दोस्तों। आगे कृषि विषय है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों जो जरूरी योग्यताएं क्या है दोस्तों आप सभी को बता देता हूँ कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ आप इस विषय में जो है विश्वविद्यालय या संस्थान से जो है या किसी उद्यान से स्नातक हों। और उसके साथ जरूरी दोस्तों यहाँ पर आप सभी इस चीज़ों को पढ़ रखा है जैसे एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस है, हॉर्टिकल्चर। किसी भी विषय में अगर स्नातकोत्तर यानी कि PG अगर इन सभी विषयों में अगर आपने कर रखा है तब आप इस फॉर्म को दोस्तों जो है इस एलिजिबल हैं। कृषि से आप सभी जो है बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। मान्यता प्राप्त संस्था संदर्भ में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर प्रशासनिक विभाग अंतिम निर्णय लेगा दोस्तों। कोई भी अगर विषय संबंधित कोई विवाद होता है तो वह जो है प्रशासन का जो भी बिहार का शिक्षा विभाग करेगा वो अंतिम निर्णय होगा। संगीत विषय के लिए दोस्तों जो 11-12 सेकंड पेपर के लिए दोस्तों अगर क्या होता होना चाहिए बता दूं दोस्तों, न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय तो मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर यानी कि PG किए हों, उपाधि अथवा उसके समकक्ष और कोई भी डिग्री हो, उसके अलावा उसके बराबर की कोई डिग्री हो तो मान्यता प्राप्त दोस्तों तब आप संगीत विषय के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। आगे दोस्तों आप सभी को वह जो पेपर सेकंड के हैं जो सब्जेक्ट हैं जिसके लिए कम्बिनेशन दोस्तों क्या क्या जो है माना गया है। तो फिजिक्स के लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सभी पेपर आप सभी जो है पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि PG में आप पढ़ रखे हैं तो दोस्तों आप जो है आप कॉम्बिनेशन ठीक है। केमिस्ट्री के लिए देख सकते हैं केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री हो तब भी दोस्तों यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन आपका बना हुआ है। इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये सभी पेपर अगर आपने जो PG कर रखा है तो जो है आप इकोनॉमिक्स में आपका कॉम्बिनेशन ठीक है। कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स हाउएवर होल्डर ऑफ द डिग्री ऑफ M.Com इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। कॉमर्स के लिए दोस्तों ये देख सकते हैं कितने सारे पेपर आपने पढ़ रखा है तो एलिजिबल हैं। बॉटनी जूलॉजी के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि बॉटनी जूलॉजी दोनों के लिए है। लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिकुलर बायोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी, इतने सारे अगर पेपरों में आप सभी PG किए हैं तो इसलिए एलिजिबल हैं दोस्तों। आपका कॉम्बिनेशन बना हुआ है। मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स से होना चाहिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स से अगर आप जो है PG किए हैं तो इसलिए जो है दोस्तों आप सभी का कॉम्बिनेशन दोस्तों जो है ठीक है दोस्तों। दोस्तों यह सभी जानकारी दोस्तों जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी को हमने देने का प्रयास किया दोस्तों। वीडियो लंबा हो जा रहा है, आगे आप सभी को दोस्तों मुख्य मुख्य जानकारी आप सभी को दे देते हैं दोस्तों। पाठ्यक्रम पेपर फर्स्ट दोस्तों, पाठ्यक्रम पेपर सेकंड दोस्तों आप सभी को पहले बता देते हैं कि यहाँ पर आप सभी को देखते हैं पेपर फर्स्ट में दोस्तों जो पैटर्न होगा जो है स्नातक स्तर का जो है पेपर पैटर्न होगा। और जो पेपर सेकंड दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विषय होंगे दोस्तों वही विषय लिया गया है जो कि जो राज्य में जो दोस्तों जो विश्वविद्यालय में चल रहा है। और पेपर सेकंड में जो राज्य में जो विश्वविद्यालय में चल रहा है वही जो है यहाँ पर भी लागू होगा और स्नातक स्तर का होगा। प्रश्न पत्र का पैटर्न कैसे होगा दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि 100 अंक के जो है आपके विषय से होंगे, 50 अंक दोस्तों शिक्षण कला अन्य स्थानों पर होंगे दोस्तों, तो कुल 150 का अंक का होगा दोस्तों। यहाँ पर भारत के नागरिक हों तो इसलिए दोस्तों आप सभी फॉर्म भर सकते हैं, तो भारत के सभी नागरिक हैं। और बिहार राज्य के विद्यालय अध्यापक नियमावली दोस्तों उनके लिए जो है या नियमावली है जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं दोस्तों, और उनके लिए आरक्षण का भी प्रावधान है। और इसमें जो है महत्वपूर्ण जो आरक्षण का प्रावधान है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ST 2025 में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अंतत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रशिक्षण की योग्यता में न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट दे होगी। तो दोस्तों जितने भी योग्यता आप सभी देखा शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक सभी में अगर इस वर्ग के कैंडिडेट हैं, अगर बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो केवल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो भी आरक्षण का प्रावधान होगा जो बिहार के अस्थायी निवासी कैंडिडेट हैं उनको ही मिलेगा, बाहर के कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। और उनको 5% की दोस्तों यहाँ पर छूट मिलेगी, चाहे वो उनकी ग्रेजुएशन में हो चाहे प्रशिक्षण में हो। उम्र सीमा में उनको छूट मिलेगी दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि और उम्र सीमा क्या होनी चाहिए दोस्तों, न्यूनतम उम्र दोस्तों 21 साल होनी चाहिए, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। और
जो कि अधिकतम उम्र होनी क्या होनी चाहिए, अलग अलग कोटि के लिए दोस्तों अधिकतम उम्र सीमा बनाई गई है। जो अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष अधिकतम, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, और पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग जो है पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अधिकतम उम्र सीमा वाले दोस्तों इतने सारे कोटि के दोस्तों, अलग अलग कोटि के दोस्तों शिक्षकों के लिए जो है कैंडिडेट के लिए अलग अलग उम्र सीमा निर्धारित की गई है। इसमें छूट भी मिलेगी दोस्तों, जो है जो है किसे छूट मिलेगी, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी दोस्तों। और भी छूट दी जाएगी दोस्तों, जो है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि जैसे भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर उनको 3 वर्ष का छूट दी गई है दोस्तों यहाँ पर जो है। और जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रतिवर्ष किया जाता है, तो सभी जानते हैं कि 2003 और 24 में माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगिता सभी विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षा परीक्षा का आयोजन किया गया है। उस स्थिति में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2025 में किसी भी कोड के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए नहीं होगी। आगे देख सकते हैं कि दोस्तों जो है उत्तीर्णांक यानी कि कितने नंबर लाने होंगे आपको पास होने के लिए। तो सामान्य कोड के जो अभ्यर्थी होंगे उनको जो है स्टेट पास करने के लिए 50% अंक दोस्तों लाना होगा। और जो पिछड़ा वर्ग के हैं इनको 45.5% अंक लाना होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दोस्तों जो कैंडिडेट हैं वो 42.5% अंक लाएंगे तभी पास माने जाएंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की 40% अगर अंक लाएंगे तो वो पास हो जाएंगे। दिव्यांग के लिए 40% है दोस्तों पास रहेंगे। महिला के लिए 40% अंक है तो भी वह जो है पास रहेंगे। आगे आप सभी को देख सकते हैं कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं कोई भी आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आप सभी को इसमें एक प्रमाण पत्र मिलेगा दोस्तों, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जो कि उत्तीर्णता प्रमाण पत्र दोस्तों निर्गत किया जाएगा। और यह जो है इसकी जो वैधता होगी जीवन पर्यंत यानी कि लाइफ टाइम होगी। परीक्षा शुल्क दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत सभी के लिए 960 रुपये है। और दोनों पेपर भरेंगे तो 1440 रुपये है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दिव्यांग के लिए 760 रुपये है, 1140 रुपये दोनों पेपर भरेंगे तो जो है नॉर्मलेशन का भी जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है। परीक्षा अवधि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 150 मिनट की 2.5 घंटे का होगा। और फॉर्म जो भरा जाएगा जो है परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा होगी। और दोस्तों यहाँ पर तारीख दी गई है कि जो जो परीक्षा शुल्क दिनांक 11/9/2025 के अपहरण से दिनांक 19/9/2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। तो दोस्तों परीक्षा आप सभी जो शुल्क जमा कर सकते हैं 11 तारीख से 11 सितंबर से दोस्तों 19 सितंबर तक इस फॉर्म को दोस्तों परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। फॉर्म परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि दोस्तों ऑनलाइन है। और यहाँ पर वेबसाइट आप सभी को बता देता हूँ किस वेबसाइट से आप फॉर्म भरना, secondary.bihar.secondary.biharboardonline.com पर इस वेबसाइट पर जाकर दोस्तों आप सभी को ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इसके लिए दोस्तों जो विस्तृत जानकारी दोस्तों आप सभी को कमेंट करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तब तो आप सभी को दोस्तों कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, क्या महत्वपूर्ण दोस्तों उसमें नियम है, दोस्तों क्या सावधानियां रखनी है, सभी जानकारी आप सभी को हम देंगे। दोस्तों अब जानकारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, मुख्य मुख्य जानकारी आप सभी को हमने इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप सभी को देने का प्रयास किया। दोस्तों आप सभी को जो है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि फॉर्म जो है कितने स्टेप में भरा जाएगा आप सभी को बता देते हैं। सबसे पहले आप सभी बता देता हूँ कि जो है आवेदन प्रक्रिया 3 चरण में पूर्ण होगी। पहला रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा फॉर्म भरना होगा, तीसरा जो है भुगतान करना होगा। इतने चरणों में आपके आवेदन दोस्तों पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों आज से ही दोस्तों यह जो है स्टेट 2025 का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। और लास्ट डेट दोस्तों आप सभी जो है कब तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, 19/9/2025 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। अगर कोई इसमें गलती हो जाती है दोस्तों आप जो है यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के दोस्तों फॉर्म में सुधार भी कर सकते हैं लास्ट डेट तक। उसके बाद दोस्तों जो है सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो दोस्तों STET 2025 के महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशन के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों आप सभी को इस चैनल के वीडियो के माध्यम से आप सभी को हमने देने का प्रयास किया। दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण दोस्तों बिहार शिक्षा जगत से मिलने वाली सभी जानकारी TRE 4 की भर्ती के संबंध में और भी स्टेट परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस चैनल पर आप सभी को हम देते रहेंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप सभी जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ आप सभी के बीच में, तब तक के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद।